बयान है जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि 72,000 लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ अरुण साहू जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 10 लाख आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा। तो दोनों कौन से सही हैं? दोनों उन्हीं के हैं ना, एक मंत्री का है और एक अरुण साहू जी का है। दूसरी बात यह है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मेरे पास ये पत्र है जिसमें 2017 में मोदी जी को रमन सिंह ने पत्र लिखा, फिर उन्होंने अनंत कुमार जी को पत्र लिखा, फिर उन्होंने नंद कुमार साय को पत्र लिखा। तो ये चलता रहा, लेकिन इससे कोई लाभ हुआ नहीं। उसके बाद जो हम लोगों ने प्रयास किया, ये 2021 का लेटर है जो मेरे द्वारा मैंने प्रधानमंत्री को लिखा, और लगातार हम लोग प्रयास किए, तब जाके ये सफलता हासिल हुई है। तो यदि डबल इंजन की सरकार थी उस समय भी, तो फिर या तो रमन सिंह की चलती नहीं थी या उससे सही ढंग से उसको प्रोसेस किया नहीं गया। हम लोगों ने प्रयास किया, सफलता मिली, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दूसरे तरफ एक विज्ञापन अभी बीजेपी के द्वारा मुफ्त राशन गारंटी, मुफ्त वैक्सीन गारंटी, 5 लाख मुफ्त इलाज की गारंटी, जनौषधि केंद्र में सस्ती दवाइयाँ, पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की। तो पहली बात तो ये है कि यूपीए सरकार के समय ही 2008 में ये गारंटी, जो 5 गारंटी यूपीए सरकार ने दी थी, जिसमें शिक्षा है, रोजगार प्राप्त करने का है, भोजन का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, उसी के तहत 2008 में ही ये कार्यक्रम चल रहा है जो राशन गारंटी की बात है। ये बात अलग है कि रमन सिंह जी पहले 35 किलो देते थे, उसको बाद में 7 किलो कर दिए थे। और दूसरी बात है, जेनरिक औषधि के मामले की बात है, ये भी 2008 से ही संचालित हो रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही है। पक्का घर बनाने का और लखपति बनाने की बात इन लोगों ने की है। तो ये 1985 में इंदिरा आवास की शुरुआत हुई थी। राजीव जी तब प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये शुरुआत की। उस समय तो 6,000 रुपया दिया जाता था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 70,000 और अब और बढ़ गया है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो रेशियो है 85-15 का, 75-25 का, इस प्रकार से रहा। अब तो ये अंतर बहुत घट गया है, 60-40 का हो गया है। तो ये श्रेय लेना कि एक तो योजना का नाम बदल दिया, इंदिरा आवास था तो प्रधानमंत्री आवास कर दिए, और कार्यक्रम तो वही है। दूसरा 2011 के बाद जनगणना नहीं किए हैं। अब तो जो नए हितग्राही हैं, जब उसका चिन्हांकन ही नहीं हुआ है तो वो लाभ कैसे प्राप्त करेंगे? तो मुख्य रूप से बात यही है कि ये गरीबों को आवास का लाभ देना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात, इसी तारतम्य में 1 अप्रैल से हम लोगों ने इसके आर्थिक सर्वेक्षण हम लोगों ने कराया, और आर्थिक सर्वेक्षण कराने के बाद अभी स्थिति चल रहा है। तो जो नए हितग्राही हैं उसको भी आवास हमारी छत्तीसगढ़ सरकार देगी। तो ये तो हो गया इनके। वैक्सीन की बात उन्होंने कही, वैक्सीन तो देश आज़ाद हुआ तब से मुफ्त में वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीनेशन, और आज वो कह रहे हैं कि मुफ्त वैक्सीन। तो ये कोई नया कार्यक्रम तो नहीं है, देश के आज़ादी के बाद से चल रहा है। तो लगातार झूठ परोसने का काम। बल्कि अब ये है कि ये लोग जो गारंटी दिए थे विदेश से काला धन लाने की, कितना आया? 15-15 लाख रुपया देने की बात उन्होंने कही थी, कितने की मिला? महंगाई कम करने की बात हुई थी, कितना कम हुआ? फिर 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात थी,
आज तो बेरोजगारी दर देश में बढ़ गया है और 2022 तक के, अब तो 2023 हो गया, किसानों की आय दुगुनी करने की बात उन्होंने कही थी। कितने किसानों का आय दुगुनी हुई? और फिर 2022 तक के 5 ट्रिलियन डॉलर के हमारा इकोनॉमी होगा। अभी 3 ट्रिलियन भी नहीं पहुंच पाया है। तो ये लगातार झूठ परोसने का काम कर रहे हैं और जो पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो संचालित कार्यक्रम है उसे अपना बताकर श्रेय लूटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जो न केवल अनुचित है बल्कि ये लोगों को धोखा देने वाला है। इतना ये जो किसान